हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट यानी कि बीआरपी कार्ड 31 दिसंबर 2024 को एक्सपायर हो रहा है तो आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। एज पर यूके गवर्नमेंट अब आपको एक ई वीज़ा मिलेगा जिसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले गूगल में टाइप करेंगे ऑनलाइन ई वीज़ा यूके। यहाँ पे आपने टाइप किया गूगल में ऑनलाइन ई वीज़ा यूके, तो जो फर्स्ट पेज ओपन हो करके आता है ये ऑनलाइन इमिग्रेशन स्टेटस ई वीज़ा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं एक यूके गवर्नमेंट का ऑनलाइन इमिग्रेशन स्टेटस ई वीज़ा का पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कंटेंट्स के अंदर, जहाँ पे ये बताया गया है कि व्हाट इज़ एन ई वीज़ा, व्हाई डू यू नीड यूके वीआई अकाउंट, कैसे उस अकाउंट को आप यूज़ करेंगे, कैसे ई वीज़ा और यूके वीआई अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो चलिए एक एक करके ये सारी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यूके गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन इमिग्रेशन सिस्टम डेवलप कर रही है, जिसके बारे में पहले भी लोगों को इन्फॉर्मेशन पता था नया बीआरपी कार्ड मिलने के समय भी, और जानते हैं कि 31 दिसंबर 2024 के बाद कोई भी फिजिकल बीआरपी कार्ड नहीं मिलेगा। कौन से डॉक्यूमेंट रिप्लेस होंगे उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। जैसे आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट जो कि बीआरपी है, और बायोमेट्रिक रेसिडेंस कार्ड। तो अभी देखेंगे, सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि ई वीज़ा होता क्या है। यहाँ पे ई वीज़ा के डेफिनेशन दी गई है। ई वीज़ा आपके इमिग्रेशन स्टेटस का एक ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा जो कि आपके पासपोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको कोई भी फिजिकल बीआरपी कार्ड या इमिग्रेशन स्टेटस को प्रूफ करने के लिए कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपको केवल आपका पासपोर्ट चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेनिफिट ऑफ ई वीज़ा के बारे में बताया गया है। तो पहला देखेंगे कि ये बोलते हैं कि ये बहुत ही सिक्योर है, कभी खोएगा नहीं, कभी चोरी नहीं हो सकता, उसकी कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती, और आपको उसको कलेक्ट करने के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है क्योंकि फिजिकल अब रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यूके बॉर्डर पे भी जो भी इमिग्रेशन स्टेटस की चेकिंग है वो रिलेटिवली ईजियर और फास्टर होगी। अब यहाँ पे बताया गया है कि वाई डू यू नीड अ यूके वीआई अकाउंट। तो जो यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन सिस्टम है, आप देख सकते हैं कि ये अब आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करके ऑनलाइन रिकॉर्ड बनाएंगे। तो इसलिए आपको उसके लिए एक यूके वीआई अकाउंट चाहिए, और उस अकाउंट के थ्रू आप अपना ई वीज़ा और अपनी इमिग्रेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन है आपका राइट टू वर्क और रेंट इन यूके, आप अब ऑनलाइन प्रूफ कर पाएंगे। पहले भी कर पाते थे लेकिन अब आपको बीआरपी की ज़रूरत नहीं है। इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट सेक्शन में आप देखेंगे कि कैसे आप अपने यूके वीआई अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने एक बार यूके वीआई अकाउंट क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है कि कैसे आपका वीज़ा आप कैसे चेक कर सकते हैं, किस टाइप की आपकी परमिशन है, कब आपका वीज़ा एक्सपायर होगा, और क्या कंडीशंस हैं यूके में रहने की, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ है। आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका ई वीज़ा आपका अब ये आपके पासपोर्ट से लिंक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन्ड है। अब आपका ई वीज़ा जो है आपके पासपोर्ट से लिंक हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस लाइन में क्लियरली ये मेंशन है। आप अपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड की डिटेल्स आपको हमेशा यूके वीआई अकाउंट में अपडेटेड रखनी चाहिए, ये यहाँ पे रिकमेंडेड है। आपको बीआरपी की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टिल आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा क्योंकि आपका पासपोर्ट ही आपके ई वीज़ा से लिंक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि कैसे आपको ई वीज़ा मिलेगा और कैसे आप यूके वीआई अकाउंट को क्रिएट करेंगे। तो अगर आपके पास बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट है
तो उसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। आपके पास बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट है जो कि 31 दिसंबर 2024 को एक्सपायर हो रहा है, तो यूके वीआई यानी होम ऑफिस आपको खुद ही बताएगा कि कैसे आप जो है यूके वीआई अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप अपना ई वीज़ा एक्सेस कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी डेट ऑफ योर बीआरपी। इस केस में फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें आपके कंट्रोल में अभी कुछ नहीं है। आप अपने आप से यूके वीआई अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको होम ऑफिस के ईमेल का वेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आइदर बाय ईमेल और इन डिसीजन लेटर यू कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दे सेंट यू टू क्रिएट यूके वीआई अकाउंट। तो आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि होम ऑफिस से ईमेल आया है, लेकिन अभी तक मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास ईमेल नहीं आया है, तो मैंने अपना यूके वीआई अकाउंट अभी तक नहीं क्रिएट किया है। अगर यहाँ पे ये भी मेंशन है कि अगर आपको अभी तक नहीं कांटेक्ट किया गया है, यूके होम ऑफिस आपको कांटेक्ट करेगा ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ्स ऑफ द 2024 और उसमें आपको बिल्कुल भी कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और सूनर और लेटर बिफोर द एंड ऑफ और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर बीआरपी यू विल गेट द यूके वीआई ईमेल टू क्रिएट यूके वीआई अकाउंट, जहाँ पे आप अपना ई वीज़ा एक्सेस कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको इंफॉर्मेशन के लिए अपडेट खुद चाहिए, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आप देखेंगे कि अगर आपके पास कोई फिजिकल दूसरा डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो भी यहाँ पे बताया गया है। अगर आपके पास बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड है, नॉट बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड और बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट दो अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं। बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड जो है आपको यूरोपियन यूनियन सेटलमेंट स्कीम के अंदर मिला होगा और आपके पास इस कंडीशन में ऑलरेडी ई वीज़ा होगा, जिसमें आपको अलग से भी ई वीज़ा को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है, यू हैव ऑलरेडी ई वीज़ा एंड यू डू नॉट नीड टू टेक एनी एक्शन टू ऑब्टेन वन। यानी सिर्फ बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट होल्डर जिनका बीआरपी 31 दिसंबर 2024 को एक्सपायर हो रहा है, उन्हें यूके वीआई अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत है और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे आपको ई वीज़ा मिलेगा और कैसे आपका ई वीज़ा आपके पासपोर्ट से लिंक हो जाएगा। बीआरसी के केस में बायोमेट्रिक रेजिडेंस के कार्ड में जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों ने बता दिया है कि आपको कोई भी फर्दर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी तरह की किसी हेल्प या फर्दर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस यूके वीआई अकाउंट कॉन्टैक्ट फॉर्म को यूज़ करके अपनी क्वेरी को रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर आपका बीआरपी कार्ड 31 दिसंबर 2024 को एक्सपायर हो रहा है तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका है यूके वीआई अकाउंट को क्रिएट करना और ई वीज़ा ऑब्टेन करना। ये दोनों ही प्रोसेस बहुत सिंपल है, जिसके लिए आपको एक ईमेल या पोस्ट का वेट करना पड़ेगा यूके होम ऑफिस की तरफ से, जिसमें वो आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।